हर हर महादेव यात्रियों, यात्रा ट्यूब में आप सबका फिर से स्वागत है। तो यात्रियों, मैंने अपने अमरनाथ यात्रा का जो पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में आपको एक एक डिटेल में समझाऊंगा कि मैंने अपना प्रोसेस कैसे स्टार्ट किया और लगभग 2 से 3 दिन में मैंने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट कंप्लीट करा के उसको अपलोड कर दिया है। और क्या क्या डिटेल्स अमरनाथ यात्रा में पंजीकरण और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ध्यान रखनी होती हैं। अगर आप पहली बार जा रहे हैं, मैं बिल्कुल बजट ट्रिप पे जाने वाला हूं अमरनाथ पे। तो आई एम श्योर बहुत सारे सोलो ट्रैवलर्स हैं जिनका ड्रीम होता है, जैसे हमारा केदारनाथ था, केदारनाथ धाम हमने कर लिया, हम बहुत सारे ग्रुप्स को भी लेके जा रहे हैं। और अमरनाथ यात्रा के लिए मैं भी सोलो जा रहा हूँ। तो देखते हैं भोले बाबा का बुलावा हो, बाबा बर्फानी का। और आप लोग भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं 27 जुलाई के आसपास जा रहा हूँ। 23 जुलाई से 24 जुलाई में मैं जम्मू पहुँच जाऊँगा। मैं बिल्कुल बजट यात्रा से जा रहा हूँ ताकि जो भी खर्चा हो वो बिल्कुल मिनिमलाइज हो जाए और आप लोग भी वैसे ही उस चीज़ को यूज़ करके बिल्कुल कम से कम खर्चे में अमरनाथ बाबा की यात्रा कंप्लीट कर। 2024 में श्री अमरनाथ जी की यात्रा 29 जून 2024 से 15 अगस्त 2024 तक खुली रहेगी, जिसके लिए जो पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। तो बहुत लोगों ने ऑलरेडी अपने रजिस्ट्रेशन और स्लॉट्स बुक कर लिए हैं। 2 तरीके से ये यात्रा करी जा सकती है, एक बालटाल से और एक पहलगाम से। बालटाल छोटा रास्ता कहा जाता है और पहलगाम थोड़ा लंबा रास्ता है। तो हम लोग पहलगाम से यात्रा करने वाले हैं और उसके लिए जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन है वो आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहला काम होगा जो कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट है CHC, उसको डाउनलोड करना। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसको डाउनलोड कैसे करते हैं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाइए, वहीं पे आपको नीचे बहुत सारे नोटिफिकेशन दिखाएगा, उसमें CHC होगा, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये दिखता कैसा है। आप इसको डाउनलोड करके रख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप होगा, आप जिस भी स्टेट में हैं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, तो स्टेट वाइज एक लिस्ट निकलती है सारे सरकारी अस्पतालों की, जहाँ पे ये सारे के सारे जांचें और ये सारे के सारे टेस्ट्स होंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो में जुड़े रहिए ताकि कोई भी जानकारी आप मिस ना करें। स्टेट वाइज लिस्ट में आप अपने शहर का नाम और अस्पताल का नाम देख के, जो भी आपके घर के सबसे नियरेस्ट है वो आपका चेक पॉइंट होगा। ये आपको डॉक्यूमेंट वहीं पे लेके जाना है। सरकारी अस्पताल में जाके आपको 1 रुपए का पर्चा कटवाना है और वहाँ पे जो फिजिशियन हैं उनके पास जाके आपको ये सारे के सारे टेस्ट जो लिखेंगे वो आपको ये सारे टेस्ट वहाँ से कराने हैं। कुछ अस्पतालों में ECG होता है, कुछ में नहीं होता है। फिजिशियन जिस भी सरकारी अस्पताल में रेफर करेंगे, आप वहाँ से ECG करा के उस पर मोहर लगवा लीजिए। जब आपके सारे टेस्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तब फिजिशियन फाइनल उस हॉस्पिटल की मोहर लगा देगा। अब आप 2 तरीके से पंजीकरण कर पाएंगे, या तो आपको ऑफलाइन किसी बैंक में जाना पड़ेगा जिसका प्रोसेस हम अभी आपको शो करने वाले हैं, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं। ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए आप अमरनाथ श्राइन बोर्ड गूगल पे लिखिए और ऑनलाइन सर्विसेज पे जाइए, मेन वेबसाइट पे मत जाइए। यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शंस दिखाएगा, इसमें से आप यात्रा परमिट पे सिलेक्ट करिए और आई अग्री पे क्लिक करके रजिस्टर। रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपके पास एक ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। हम पहलगाम से यात्रा कर रहे हैं, आप बालटाल भी चूज कर सकते हैं। तो क्योंकि अवेलेबिलिटी पुराने डेट्स की 10-12 जुलाई तक भर चुकी थी, तो मुझे यही डेट फिजिबल लगी, तो मैं इसी डेट के साथ जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको जब आपका CHC पूरा कंप्लीट हो जाए जांच के साथ, आप यहाँ पे आके उसको अपलोड कर सकते हैं एक फोटोग्राफ के साथ। साथ ही मेडिकल डिटेल्स में जो लोकेशन है, जो हॉस्पिटल है और जो अथॉरिटी है, यानी कि जो कंसल्टेंट जिन फिजिशियन ने आपको कंसल्ट करके आपके CHC पे स्टैंप लगाया कि आप मेडिकली फिट हैं अमरनाथ यात्रा को करने के लिए, तो यहाँ से हम अपनी अवेलेबिलिटी चेक करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो डिटेल्स हैं वो OTP के द्वारा मुझे ईमेल पे और मेरे
एसएमएस पे आई हैं। ये एक टेम्पररी नंबर है जिसको यूज़ करके आप आगे पेमेंट करोगे। तो आप अपना ओटीपी करेक्टली डालना, यहाँ पे डिटेल्स वेरीफाई कर लेना और फिर आगे जाके उसको सबमिट करना। सबमिट करते ही योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग करके आपको शो करेगा। मतलब आपको ईमेल पे और आपके एसएमएस पे विद इन 24 आवर्स एक पेमेंट का लिंक आएगा। नहीं भी आता है तो मैं आपको प्रोसेस शो कर देता हूँ कि कैसे आपको पेमेंट करना है, क्योंकि ये सिर्फ 24 घंटे के लिए वैलिड रहेगा। सेम होम पेज पे हमको जाना है ऑनलाइन सर्विसेज के और मेक पेमेंट सेलेक्ट करना है, जो सेकंड ऑप्शन था। ऑप्शन सेलेक्ट करते ही आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है और जो टेक्स्ट कोड है उसको आप करेक्टली एंटर करिए और नीचे जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर दीजिए, आई एग्री दैट आई विल रिपोर्ट टू द कैंप डायरेक्टर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फिर नीचे आप देख सकते हैं वो शो कर रहा है मेक पेमेंट एंड डाउनलोड परमिट। मेक पेमेंट पे जाने के बाद आपके पास तीन ऑप्शंस होंगे, या तो आप अपने कार्ड से पे कर सकते हो, या यूपीआई से, या फिर नेट बैंकिंग से। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने का वेट करिए, पेज को कहीं भी मूव मत करिए। अपना जो रिसीट आपको मिलेगा उसको सेफली कहीं पे सेव कर लीजिए। यात्रियों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का जो फीस है वो 150 रुपये है और ऑफलाइन पंजीकरण जो बैंक का प्रोसेस है, जो मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसका फीस 220 रुपये है। तो आप अपना रिसीट सेव करके रख लें जैसा मैंने आपको बोला। और सेम तरीके से वापस हम परमिट है उसको डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कोई कॉन्फर्मेशन और एसएमएस नहीं आएगा। जहाँ से हमने पेमेंट किया था इस पेमेंट को करने के बाद उसी ऑप्शन पे जाके हमें अपनी टेम्पररी आईडी डालनी है। तो क्या तरीका है परमिट डाउनलोड करने का, टेम्पररी आईडी डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए और जो टेक्स्ट है उसको एंटर करिए और सारे ऑप्शंस को क्लिक करके मेक पेमेंट एंड डाउनलोड परमिट पे क्लिक करिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप अपना परमिट डाउनलोड कर पाएंगे। श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण जो बैंक्स के थ्रू होता है उसमें हमें सेम अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है और जो बैंक की सूची है, जैसे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की सूची रिलीज्ड है, वैसे ही हमें बैंक की सूची पे जाना है। और यहाँ पे आपके स्टेट और सिटी के हिसाब से जो भी बैंक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा के, वो आपको शो करेगा। तो आप उन बैंक पे जाके भी अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट है जिस पे ऑलरेडी स्टैंप लगा हुआ है वो ले जाके आप अपना पंजीकरण कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स, क्वेश्चन, क्वेरीज अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग इस वीडियो के बाद अब तक सब क्लियर हो गया होगा। मैंने एक एक चीज़ डिटेल में कवर करी है। इन केस मैंने कुछ मिस कर दिया है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे कॉन्टैक्ट पे या मेरे ईमेल पे रीच आउट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन भी लोगों ने मुझे ईमेल और कांटेक्ट या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस लिखे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो भी मुझे रीच आउट कर रहे हैं, उसमें उनकी बुकिंग्स और उनकी आइटनरी में बहुत हेल्प हो रहा है। तो यात्रा ट्यूब ऐसा ही एक इनिशिएटिव है। हम लोग इस साल 4 धाम और 2 धाम की यात्रा के लिए काफ़ी सारे ग्रुप्स को लेके जा रहे हैं। आप हमसे कांटेक्ट करके अपनी पूरी आइटनरी प्लान करवा सकते हैं। चाहे आप हेलीकॉप्टर से दर्शन करना चाहते हैं या ट्रैक से दर्शन करना चाहते हैं, हमारे पास हर चीज़ का सोल्यूशन है। प्लस जो इन्फॉर्मेशन है उसके कोई चार्जेस नहीं है। आई एम श्योर जो भी लोग मुझसे इंसाइट्स लेते हैं उनका बहुत ज़्यादा जो अननेसेसरली स्पेंड हो सकता है इस ट्रैवल में, वो बच जाता है। तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे कांटेक्ट या ईमेल पे अपनी आइटनरी प्लान करवा सकते हैं, या फिर आप यू कैन जस्ट गिव मी अ कॉल एंड टेक ऑल काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। यस, वी आर टेकिंग ग्रुप बुकिंग्स। हमारे पास जो डेट्स अवेलेबल होंगी, अगर आप भी उन डेट पे प्लान कर रहे होंगे, तो अगर आप फैमिली के साथ हैं, उसमें सीनियर लोग हैं, तो डेफिनेटली हम आपको प्रायोरिटी देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।